टॉपर्स कैसे बने, कैसे लाएं अपने स्टेट के अंदर पहली रैंक या अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कैसे करें, टॉप 10 की लिस्ट में कैसे लाएं अपना नंबर, 100 में से 100 यानी 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं सभी सब्जेक्ट के अंदर। टॉपर्स ऐसे स्टूडेंट जो टॉप करते हैं आखिर किस रणनीति को अपनाते हैं, कैसे उनके ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है, कैसे बोर्ड के अंदर अपने स्टेट में पहली रैंक ले आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आई होप आप सब एकदम बढ़िया से होंगे और पूरे लगन और पूरे जोश के साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज बात करेंगे एक बहुत अहम मुद्दे पर जो हर एक विद्यार्थी का सपना होता है। जैसे ही विद्यार्थी 9वीं से 10वीं बोर्ड में या फिर 11वीं से 12वीं में आता है, उसके मन में हमेशा जैसे जैसे वो टाइम बीतता है, एग्जाम्स के करीब पहुंचता है, एक ही सवाल पूछता है कि आखिर क्या अप्रोच अपनाएं, कैसे पढ़ाई करें कि वो टॉप कर जाए, कैसे पढ़ाई करें कि टॉप 10 की लिस्ट में उसका भी नाम आए, क्या रणनीति अपनाए कि हर सब्जेक्ट उसको एग्जाम से पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इस सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं सिर्फ आपको 5 तरीके बताऊंगी, 5 वो काम करने होंगे आपको अपने ऊपर, जिससे आप भी अपने स्टेट के अंदर पहली रैंक या टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको फॉलो करके टॉप 10 में या नंबर 1 रैंक भी ला सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाएं कैसे, आखिर ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, आपको सिर्फ काम करने हैं 5 तरीकों पर, 5 बातों पर आपको काम करना है और वो 5 बातें आपके अपने ऊपर हैं, अपने माहौल के ऊपर नहीं, सिर्फ आप अपने ऊपर ये 5 काम कर लीजिए, आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 1 बात अगर हम करें, आपका पहला सवाल होगा कि आखिर टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स क्या रणनीति अपनाते हैं। जैसे उनके सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ही लोग उसमें से टॉप करते हैं, ऐसा क्या कारण है? इस कारण को जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बाकी बातों को समझना और आसान हो जाएगा। लेकिन एक होता है पढ़ना और एक होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। वही चीज़ें दो लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर वही चीज़ एक नॉर्मल विद्यार्थी पढ़ेगा तो पूरा रटेगा, हूबहू लिखेगा, जैसा टीचर ने लिखाया सबको वैसा वो भी कॉपी करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट वो होता है जो टॉप करता है, वो क्या करता है, उसी नोट्स को जो टीचर वही टीचर उसको भी पढ़ा रहा है लेकिन उसी नोट्स को वो स्मार्टली लिखता है, वो अपने अप्रोच को भी उसमें अप्लाई करता है, अपने खुद के तरीके उसमें ऐड करता है, इसलिए वो अलग करता है। आपको यही सोचना है कि अपने आप में क्या अलग कर दें कि हम औरों से अलग रखे जाएं, तभी तो आखिर आप टॉप में आओगे। सारे लोग तो एक साथ टॉप नहीं कर सकते, सबका रैंक 1 तो आ नहीं सकता। तो आपको पहला काम यही है कि स्मार्ट स्टडी करना है। नंबर 1 बात यह है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इन 5 पार्ट में, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब होता है स्व आकलन। स्व आकलन, स्व आकलन का क्या मतलब होता है? अपने आप के क्षमता को जानना, अपनी कमजोरियों और मजबूती को पहचानना, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक विद्यार्थी खुद ही जान सकता है कि उसका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है और किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, बाकी कोई इस बात को नहीं बता सकता। किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा है तो किसी का इंग्लिश अच्छा है। तो वो स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है, खुद अपने आप का आकलन करता है कि वो किस चीज़ में कमजोर है और उस हिसाब से उस सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम ना दे करके, कुछ लोग आपको बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट को क्या करिए, इक्वली टाइम दीजिए, बराबर समय दीजिए, बराबर पढ़िए। ये गलत है। आप मान लो मैथ्स में बहुत अच्छा हो और आपको अच्छे से आता है, उसको आप कम समय के अंदर कर सकते हो, फिर भी उसको डेली 1 घंटा सबके बराबर देने लगे तो फिर बाकी जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर विशेष आप नजर नहीं डाल पाओगे, एक्स्ट्रा एफर्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ रहा है, किसको आप कम समय के अंदर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ आपका 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स है और साइंस है, और एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। हम 3 सब्जेक्ट को अगर हम डिस्कशन करें तो मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा है और आप उसको कम समय के अंदर कर सकते हो। इसको आप और भी ज़्यादा समय फालतू में दोगे, वो टाइम वेस्ट जाएगा, तो इसको कम टाइम दीजिए, आप सबसे कम टाइम देंगे इसको। और इन दोनों में आप देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। लगभग लोगों का, ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है तो वो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दें, साइंस को कम दें, या इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है और साइंस कमजोर है तो उस हिसाब से साइंस को ज़्यादा दें और इंग्लिश को कम दें। तो इस तरीके से आप सेल्फ एनालिसिस करके सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली बात आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, दूसरा काम आपको ये करना होगा कि अनुशासित होना पड़ेगा।
अनुशासित होना पड़ेगा। जिसे आप कह सकते हैं अपनी रणनीति पे कायम रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा। ठीक है, आप रोज रणनीति बदलते हैं। किसी दिन सोचते हैं कि आज 10 घंटे में पढ़ ही लूंगा, आज 12 नहीं 14 घंटे पढ़ाई करूंगा 24 घंटे के अंदर। किसी दिन आप सोचते हैं कि 24 घंटे में से मैं 18 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, और किसी दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ते। तो ये रणनीति आपकी ठीक नहीं है। आप एक दिन समय लीजिए, अच्छे से सोचिए, उसके बाद एक रणनीति बना लीजिए, या फिर आप किसी टीचर की मदद से, जिससे आप पढ़ाई करते हैं, जिसकी रणनीति अच्छी लगती है, उससे आप वो रणनीति ले लीजिए और कुछ अपने हिसाब से उस टाइम को सेट कर दीजिए कि इतने घंटे ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, इस समय पर पढ़ना है। वो बना लीजिए, फिक्स रहिए, उस पर खुद अनुशासित रहिए। दूसरा कोई आपको अनुशासित नहीं कर सकता है कि बेटा जबरदस्ती बैठा के बेटा पढ़ लो। अगर ऐसा कोई करता है तो आप नहीं पढ़ोगे। ये क्लियर है। किसी के भी कहने से दबाव में पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इस बात पे आपको कायम रहना है, अनुशासित रहना पड़ेगा। अपने आप पर अनुशासन खुद ही बनाना होगा, और ज़्यादा नहीं। मैं नहीं कहती कि आपको 24 घंटे में 18 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। बोर्ड में टॉप करने के लिए कई 12 घंटे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा खुद ही कॉलेज जाता है, कोचिंग्स भी लेता है, तो इसके बाद उसके पास अपने आप के लिए समय नहीं मिलता है। आप कॉलेज में 6 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग्स में भी 2-3 घंटे जाते होंगे, तो उस समय के अलावा आप मात्र 3 घंटे अपने लिए निकाल के सेट कर दीजिए और उस पर कायम रहिए कि डेली 3 घंटे में खुद को दूंगा ही दूंगा। इस बात पर आपको अडिग रहना है, यही आपका अनुशासन होगा। और वो पालन करना। मान लीजिए महीने में आप 2-3 दिन फेल हो गए, इसको आप पालन करने में कोई बात नहीं, 2-3 दिन फेल हो गए ठीक है, लेकिन बाकी के दिन कोशिश करना है कि नहीं, आपका अनुशासन टूटना चाहिए, वो आपको फॉलो करना ही चाहिए। तीसरी बात पे आ जाते हैं। तीसरी बात क्या आपको फॉलो करना होगा? तीसरी बात यह है कि समय से पहले स्मार्टली आपको अपना सिलेबस कवर करना होगा। सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो सवाल ही नहीं उठता कि आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में अटेंड कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टीचर से कर पाइए करिए, खुद से भी एफर्ट करिए, टाइम से पहले सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करिए। आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए टाइम से पहले। एक तीसरा रणनीति का महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको हर हालत में सिलेबस पूरा होना ही चाहिए। आप अधूरा पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सिलेबस पूरा होने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डीप में समझिएगा। सिलेबस पूरा होने का मतलब तब है कि आपने सारे क्वेश्चन के, मान लो आप मैथ की बात करो तो सारे क्वेश्चन कर लिए, सिलेबस पूरा हो गया, गलत। आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। आप कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट भी उसका समझ में आया हो आपको, तब आपका सिलेबस पूरा माना जाएगा। तो सिलेबस पूरा हो जाए, बिफोर एग्जाम के आपको मान लो 1-1.5 महीना रह गया, उसके पहले पूरा हो ही जाना चाहिए। ये तीसरी बात है। अब चौथी बात क्या है? चौथी और अहम बात ये है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। ये रिवीजन आपको करना होगा, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, उसका वीकली, डेली तो रिवाइज कर नहीं सकते क्योंकि आगे भी पढ़ना होता है, तो वीकली एक दिन डिसाइड करिए जिस दिन आप उसको रिवाइज करेंगे। एक चीज़ आपने पढ़ा कोई टॉपिक, उसको अगले दिन नहीं, इस सप्ताह के 1 दिन में आप रिवाइज कर लीजिए। लगभग ये काम आपको 2 बार करना होगा। एक चीज़ को आपने पढ़ा, उसको 2 बार रिवाइज कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 बार से तीसरी बार में आप उसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आपको रिवीजन जरूर करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, एग्जाम तक रिवाइज करते रहना। पहले वीकली करना है, फिर ज़्यादा टॉपिक हो जाए तो पहले जो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया है उसको आप स्किप करके बाकी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन करना है। ये चौथा जो पार्ट है, अहम पार्ट, जिसका आपको फॉलो करना है। और रिवीजन के साथ अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ तो आपको टेस्ट भी देना चाहिए। इसी में रिवीजन का ही पार्ट टेस्ट भी होता है। टेस्ट कोई अलग से आया पार्ट नहीं है, आपको रिवीजन में ही टेस्ट को भी ऐड करेंगे। तो टेस्ट, सेल्फ टेस्ट लीजिए। कॉलेजेस में जो टेस्ट होते हैं उसको जरूर अटेंड करिए। कोचिंग्स में आपके जो टेस्ट होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में जो टेस्ट होते हैं उसको पक्का है कि आप अटेंड करो। हो सकता है आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है या कुछ आपके छूट गए हैं सिलेबस, तो आपके नंबर कमाएं। नंबर कमाने से मत डरिए, टेस्ट को देते रहिए। अब नहीं कहीं पे टेस्ट दे पा रहे हैं बाहर, तो सेल्फ टेस्ट लीजिए। अपना खुद से पार्ट वाइज सिलेबस को बांट करके उसका टेस्ट दीजिए। ये चौथी बात है। और सबसे लास्ट बात, पांचवी क्या होगी? पांचवी बात इन सब को पूरा करती है। ये सब तो कर लिया आपने, सेल्फ एनालिसिस कर लिया, अच्छी रणनीति बना ली और सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिया, अच्छे से रिवीजन भी कर लिया। सारी चीज जब करके आप एग्जाम के अंदर बैठने वाले हो तो वहां करने वाली बात क्या होती है? सारे बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आप उसमें अलग कैसे लिखें?
है ना, उसको स्मार्ट तरीके से कैसे लिखें। अगली बात वो क्या है, स्मार्ट आंसर। उस क्वेश्चन का जो भी आपको मिल रहा है एग्जाम के अंदर, उसका आप स्मार्टली आंसर करें। हर बच्चे से डिफरेंट करने की कोशिश करें। वो क्या डिफरेंट हो सकता है वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप हिंदी का एस्से लिख रहे हैं, हिंदी में आपको निबंध आ गया, तो एक तरीका तो हो गया कि शुरू से लास्ट तक एकदम मिला के लिखते चले गए। पढ़ने वाला भी, चेक करने वाला भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर आपको जनरल नंबर दे देगा, पूरा नहीं काटेगा लेकिन जनरल मार्किंग कर देगा। लेकिन वही निबंध आप पॉइंट वाइज उसको डिस्क्राइब करके, हाईलाइट करके, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए, स्मार्टली लिख दिए, पूरा नंबर देके जाएगा। और स्मार्ट आंसर राइटिंग में एक बात और ज़्यादा मायने रखती है, आपकी हैंड राइटिंग। आपकी लिखावट कम से कम इतनी साफ सुथरी तो होनी ही चाहिए कि अगला बंदा जब आपका कॉपी चेक कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का मन करे आपका कॉपी देखकर। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा लिखते हैं और कुछ लिखते हैं कि एकदम देखते ही पढ़ने का मन ही नहीं करे, भले वो सब कुछ सही लिखा हो, अच्छे से लिखा हो, लेकिन तो उसका लिखावट ऐसा हो कि पढ़ने का मन ही ना करे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। स्मार्ट राइटिंग में ये भी एक अहम पार्ट है कि आपकी लिखावट कम से कम इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि उसको पढ़ने वाला अच्छे से समझ सके, पढ़ने का मन करे। एक कहने का मतलब है कि आपकी कॉपी देख के चेक करने वाले को मन करे कि हाँ पढ़ ले कि बच्चा क्या लिखा है। ये 5 चीज़ आपको फॉलो करना है और इसको फॉलो करके आप देखिए 100% आप जरूर टॉप करेंगे। नहीं टॉप करेंगे तो टॉप 10 में आप जरूर आएंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इन 5 बातों को आपको फॉलो करना है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब इसको फॉलो कर सकते हैं और 100% ये आपको काम करेगा। ये स्ट्रेटेजी फुल आप इसका पालन करेंगे, आपका पूरा असर होगा, पूरा आपके लिए लाभदायी होगा। तो आई होप आप इसका पालन करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिस दिन स्ट्रेटेजी का वीडियो देखे उनको जोश जोश में बहुत उत्साह आता है और वो उस दिन से कहते हैं हाँ आज तो पालन करूंगा, 2-4-10 दिन पालन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शुरू से अगर आप स्टार्ट करके लास्ट तक जो करते हैं वही इसका सही से रिजल्ट पाएंगे। आपने 10 दिन किया छोड़ दिया तो वो भी आपका वही बात हो गया। मैं जो बातें आज आपको क्लास के अंदर बता रही हूँ, ये बात भी आप में से बहुत सारे लोग जो देखेंगे उसमें से पालन केवल कुछ ही बच्चे कर पाते हैं और वही बच्चे लास्ट में रिजल्ट भी लाते हैं। बाकी बच्चे भी पास होते हैं लेकिन वो परिणाम जो उनका सपना होता है वो नहीं पाते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अंतर आता है। तो आई होप आपको पूरा ये आज का स्ट्रेटेजी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट्स के फ्री में क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, तो आप वहां से सारे वीडियोस को कवर करके अपना सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है और उस पूरे अप्रोच में आपको कभी भी रटवाने की बात नहीं की जाती है, हमेशा आपको सिखाने की और इतना बेहतर तरीके से बताया जाता है कि आपको कभी वो सारी चीज़ें, सारा टॉपिक क्लास के अंदर याद हो जाए। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजी का पालन अपनी लाइफ में जरूर करिएगा, इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।